मित्रों, महाभारत के वह श्राप जिनका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं लोग। मित्रों, यूं तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। इस वीडियो में हम आपको महाभारत में दिए गए कुछ ऐसे ही श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उन श्राप को आज भी जनमानस भुगत रहे हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मित्रों, नंबर 1 पर आता है युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिए गए श्राप में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप है सर्वाधिक। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपने आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने पूछा, हे माता, क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु के शव पर विलाप कर रही हैं? तब कुंती ने बताया कि पुत्र, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हो, वास्तव में वह तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधे की कुंती पुत्र। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, यह बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात क्यों नहीं बताई? इतने दिनों तक यह बात आपने छुपा कर रखी। आपके एक मौन ने हम सभी को अपने भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस कुरुक्षेत्र के सभी दिशाओं में आकाश धरती को साक्षी मानकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। नंबर 2, मित्रों, अप्सरा उर्वशी ने दिया अर्जुन को श्राप। यह कथा उस समय की है जब 13 साल के वनवास के दौरान एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक गए हुए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। तभी एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा, तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर वो देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह श्राप तुम्हारे वनवास के लिए वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नृत्य कला के वेश में कौरवों की नजर से भी बचे रहोगे। मित्रों, तीसरा श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया पारिछत को श्राप। मित्रों, एक कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राजकाज अभिमन्यु के पुत्र पारिछत के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा पारिछत के शासन काल में हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल की तरह सुखी थी। परंतु कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा पारिछत रोज की तरह ही वन में आखेट खेलने गए थे। तभी उन्हें वहां पर समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु यह बात राजा पारिछत को मालूम नहीं थी। इसलिए राजा पारिछत ने कई बार ऋषि समी को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन व्रत धारण कर रखा था। यह देख राजा पारिछत को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। उधर जब इस बात का पता ऋषि समी के पुत्र श्रृंगी को चला तो उन्होंने राजा पारिछत को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद पारिछत की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा पारिछत की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण ही हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा पारिछत के जीवित रहते हुए कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हम इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह कथा आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, अब दीजिएगा हमें इजाजत। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।